तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो मैंगवी ब्रांच में आ चुका होता है और वहाँ पे आने के बाद उसने सभी बंदों को मार दिया था, जिसके बाद उसकी जो वहाँ का हेड था उसके साथ फाइट होती है और उसको भी किन्नान को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे फाइट करने में और किन्नान उसको भी आसानी से हरा रहा होता है और वो किन्नान पे वो अटैक करता है। बट किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और वो उसकी तलवार की अटैक से बच जाता है और वो उसी की तलवार पे ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है कि हाँ तो अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इतनी स्पीड के साथ मुझे मार सकते हो। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। क्या हुआ अगर तुम फास्ट हो तो, पर मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझसे नहीं बचोगे। वो अपनी तलवार को लेकर किन्नान की ओर अटैक करने लगता है, बट किन्नान को उसकी तलवार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सामने खड़ा रहता है और जैसे ही उसकी तलवार उसके पास पहुंचने वाली होती है, किन्नान जो होता है अपनी केवल एक ही फिंगर से उसकी तलवार को तोड़ देता है। अपनी तलवार को ऐसे टूटता हुआ देख के वो जो बंदा होता है उसके पैर कांपने लगते हैं और वो डरता हुआ बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम मेरी तलवार को कैसे तोड़ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे एल्डर के आने का इंतज़ार करना होगा, नहीं तो मैं आज नहीं बच पाऊंगा। एल्डर हांग फेई प्लीज़ मुझे बचाइए, जल्द से जल्द यहाँ पे आइए। और वो इतना कहकर वहाँ से भागने लगता है। बट जो किन्नान होता है वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला होता। वो किन्नान जो होता है एक अटैक करता है उसके पैरों पे, जिस कारण वो जो बंदा होता है वो वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उनके पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा बचने का एक चांस दे सकता हूँ। तुमने इस डेविल कल्टीवेशन को कहाँ से सीखा है? अगर तुम मुझे ये सच सच बता दोगे तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है किन्नान के पैरों में गिर जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे। इसकी बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि देखो तुम अभी उस हालत में नहीं होगी तुम मुझसे बार्गेनिंग कर सको, तो इसलिए मुझे चुपचाप बता दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो, नहीं तो मैं तुम्हें वैसे भी मार ही डालूंगा। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो किन्नान को बताने लगता है कि देखो हम नॉर्मल से लुटेरे हैं, हम ज्यादातर माउंटेन पे जाते हैं बंदों को लूटने के लिए। जो लोग भी माउंटेन से गुजरते हैं हम उनको पकड़ लेते हैं और उनके पास जो भी पैसा या कुछ भी सामान होता है वो हम उनसे छीन लेते हैं और कुछ लोगों को हम मार भी देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि वे नीचे जाके ना बता सके कि हम यहाँ पे रॉबरी करते हैं। बट कुछ टाइम पहले जो योमिंग सेक्ट है उन्होंने हमें नोटिस कर लिया और वे हमारे पास आए इसी कल्टीवेशन को लेके और उन्होंने हमें इस कल्टीवेशन के बारे में बताया कि अगर तुम इसे कल्टीवेट करते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो और भी ज़्यादा, जिस कारण तुम और भी ज़्यादा लूट कर पाओगे और अच्छे अच्छे सामानों को छीन पाओगे लोगों से। इस कल्टीवेशन को लेने के बाद जैसे ही हमने डेविल जोन में एंटर किया उसके बाद हमारी पावर बढ़ने लगी, हमारी जो सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लगी। इसी कारण जो लोग थे वे भी हमारे साथ आकर और ज़्यादा ज्वाइन होने लगे, जिससे हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ती गई। इसीलिए हमने भी इस मेथड को कल्टीवेट रखना जारी रखा, क्योंकि इससे हमारी पावर भी बढ़ रही थी और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, इसीलिए हम इसको बार बार कल्टीवेट करते रहे। उसकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे पूछता है कि मुझे एक चीज़ बताओ, जो योमिंग सेक्ट है आखिर उसने तुम्हें इस कल्टीवेशन मेथड को क्यों दिया? वो आखिर तुम्हें डेविल जोन में एंटर कराना क्यों चाहता था? इससे उसका क्या फ़ायदा है? ये चीज़ मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे कुछ? किन्नान की ये बात सुनने के बाद उस बंदे की तो पहले से ही फटी हुई होती है, वो और ज़्यादा डरने लगता है और वो डरते हुए किन्नान को सारी बातें बताने लगता है कि जो ये योमिंग सेक्ट है उसने केवल हमसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ ही इसमें इंटर कराना होगा डेविल जोन में, मतलब कि इसके डेविल कल्टीवेशन को कराना होगा और तुम्हें किसी को भी मेंशन नहीं करना है इस बारे में, यहाँ तक कि नॉर्थर्न रीजन में तो इस बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिंगडोंग सिटी है उसके ज़्यादातर जो सिटीजन है वो ऑलरेडी डेविल जोन में इंटर कर चुके हैं, मतलब कि डेविल कल्टीवेशन को कर रहे हैं और यही योमिंग सेक्ट की स्कीम थी। वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कल्टीवेशन से मतलब डेविल जोन से जोड़ना चाहते हैं। जैसे ही उसके मुंह से किन्नान पिंगडोंग सिटी के बारे में सुनता है कि उसके आधे से ज़्यादा सिटीजन जो है वो ऑलरेडी डेविल जोन में एंटर कर चुके हैं, ये सुनने बाद किन्नान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, आधे से ज़्यादा बंदे उस डेविल जोन में एंटर कर चुके हैं? उसके बाद जो मास्टर होते हैं बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान अगर इसी तरह से चलता रहा तो जियो जुन को अपनी बॉडी पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जियो जुन ही डेविल गॉड है जो इन सब लोगों को डेविल कल्टीवेशन के बारे में बता रहा है, मतलब डेविल जोन में एंटर करा रहा है। उसका रियल नेम जियो जुन है। तो मास्टर भाई उससे बोलते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उसको अपनी बॉडी पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जहाँ तक मुझे लगता है अगर इस बार उसने अपनी बॉडी को वापस पा लिया तो पिछली बार से भी कई सौ गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, इस बार उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा। इन सब बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि उसका जो क्लोन है वो मुझसे पहले ही यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन में पहुँच चुका है और उसने यहाँ पे पहुँचते ही योमिंग सेक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ के लोग अब उसके कब्जे में हैं, यहाँ तक कि निंग रियून भी उसके पास है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको निंग रियून को कैसे बचाऊँ उसके पास से।
मुझे कुछ भी करके उसके पास तक पहुंचना होगा, मुझे उसे खत्म करना होगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो गुस्से में उस बंदे के गर्दन पर तलवार रखते हुए उससे बोलता है कि अब तुम मुझे यो मिंग सेक्ट के बारे में सब कुछ बताओगे, वो भी सच सच, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार डालूंगा। बट वो जो बंदा होता है वो किन्नान को कुछ भी बताने वाला नहीं होता, क्योंकि वो बस किन्नान के साथ टाइम पास करना चाहता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने शुरू में ही एल्डर को मैसेज भेज दिया था अपनी जान बचाने के लिए। और अब बस वो हंसने लगता है और किन्नान उससे पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जो तुम हंस के दिखा रहे हो मेरे सामने। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि अपने पीछे देखो, वे आ चुके हैं और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए टाइम पास करना चाहता था ताकि उनको आने के लिए टाइम मिल जाए। किन्नान भी अपने पीछे देखता है, वो भी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे 3 बंदे आ चुके होते हैं, जिनमें से जो एक बंदा होता है वो एक लोयन जैसे दिखने वाले बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ होता है। इसके बाद वो जो बूढ़ा होता है जो लोयन के ऊपर बैठा हुआ होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मैंगू सिटी को क्यों डिस्ट्रॉय किया है। अगर तुमने मुझे इसका क्लियर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यही जान से मार डालूंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मासूम लोगों को जान से मार देते हैं, उनकी सारा सामान लूट लेते हैं मासूमों का, यहाँ तक कि ये डेविल जोन में भी इंटर कर चुके हैं। क्या इन्हें मारने के लिए किसी और रीजन की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मास्टर का ध्यान उस बंदे पे जाता है तो मास्टर बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए किन्नान से बोलते हैं, किन्नान तुम इस बंदे से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फाइट करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसने ब्रेक थ्रू करने के लिए ज़रूर किसी ना किसी सील का यूज किया होगा, क्योंकि डिवाइन रियलम में इंटर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। और तुम्हारा जो लेवल है वो अभी स्पिरिचुअल लिबरेशन के रियलम में है, तो स्पिरिचुअल लिबरेशन और डिवाइन रियलम में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो तुम्हें इससे बहुत ही ध्यान से फाइट करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाए। तुम्हें इस बार बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मास्टर की बातें सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने अभी स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर ब्रेक थ्रू किया है और अब मुझे डिवाइन रियलम का एक बंदा मिल गया। ये तो सच में गॉड के द्वारा दिया गया मुझे एक गिफ्ट है, तो मैं इससे फाइट करके अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना जरूर चाहूँगा। इसके बाद हमारा व्यू उसी बूढ़े आदमी पे जाता है जो कि किन्नान पे काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका होता है और वो भड़कते हुए किन्नान से बोलता है, बच्चे तुमने मैंगवी सिटी को बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। मैंगवी सिटी जो है वो हमारे यो मिंग सेक्ट के अंडर में आती है, ये हमारे लिए बंदों को पकड़कर डेविल जोन में एंटर कराते हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको डिस्ट्रॉय करने की। तुम्हें पता भी है तुमने हमारा कितना नुकसान किया है डेविल जोन के बंदों को मारकर, अब इसका भरपाई तुम्हारी मौत से ही होगी। तुम्हें मरना होगा बच्चे, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। आज तुम यहीं पे मरने वाले हो। तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है मैंगवी सिटी को बर्बाद करके, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है किन्नान पे और अपने बहुत ही पावरफुल पाम को किन्नान की ओर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।